नमस्कार। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। पुलिस किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार करती है। उस एक पल के ठीक बाद क्या होता है? ये सवाल सिर्फ कानून की किताबों का नहीं है, बल्कि हर नागरिक की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 56 से 60 को समझेंगे, जो इसी प्रक्रिया की बिल्कुल बुनियाद है। तो सवाल तो बड़ा सीधा सा है, पर इसका जवाब बेहद जरूरी है। गिरफ्तारी के बाद की कानूनी प्रक्रिया असल में है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां एक तरफ किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार होते हैं और दूसरी तरफ पुलिस की ड्यूटीज। आइए बीएनएसएस की इन्हीं धाराओं में इन दोनों के बीच के संतुलन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही गिरफ्तारी होती है, समझिए कि एक कानूनी घड़ी चलना शुरू हो जाती है और कानून का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम सामने आता है, धारा 57। ये धारा एक मजबूत नींव रखती है जो कहती है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को अलग थलग नहीं रखा जा सकता, उसे फौरन एक कानूनी अधिकारी के सामने पेश करना ही होगा। तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, पहला कदम है गिरफ्तारी। इसके ठीक बाद कानून पुलिस पर एक सीधी जिम्मेदारी डालता है। व्यक्ति को बिना किसी भी तरह की फालतू देरी के या तो मजिस्ट्रेट के पास या फिर पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज ऑफिसर हैं उनके सामने पेश किया जाए। इस पूरे प्रोसेस में एक लाइन है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, बिना अनावश्यक देरी। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि पुलिस ये बहाने नहीं बना सकती कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं था या कागजी काम ज्यादा था। हर एक मिनट कीमती है, क्योंकि देरी का मतलब है किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन और इंसाफ में देरी। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना तो जरूरी है, पर उस पेशी तक के सफर में क्या? जब कोई व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है, तब पुलिस की क्या जिम्मेदारियां हैं? इसका जवाब हमें धारा 57 से एक कदम पीछे यानी धारा 56 में मिलता है, जो हिरासत के दौरान के कर्तव्यों को साफ साफ बताती है। ये धारा बिल्कुल स्पष्ट है। जिस पल कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में आता है, उसकी सेहत और सुरक्षा की जिम्मेदारी उस अधिकारी की हो जाती है जिसके पास हिरासत है। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि एक बुनियादी मानवीय अधिकार की कानूनी गारंटी है। और यहाँ कानून उचित देखभाल या रीजनेबल केयर शब्द का इस्तेमाल करता है। इस पर गौर कीजिए, ये कोई सलाह या सुझाव नहीं है, ये कानूनी आदेश है। इसका सीधा मतलब है कि हिरासत में किसी भी तरह की लापरवाही या बुरा बर्ताव सिर्फ गलत नहीं बल्कि गैर कानूनी है। अब आते हैं उस नियम पर जिसे हर नागरिक को जानना ही चाहिए। ये है धारा 58 का 24 घंटे का नियम। ये नियम राज्य की शक्ति पर एक समय सीमा लगाता है और एक व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। सिर्फ 24 घंटे। कानून कहता है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा अपनी हिरासत में नहीं रख सकती, जब तक कि मैजिस्ट्रेट से कोई खास आदेश ना मिल जाए। ये नियम किसी को भी अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखने से रोकता है और ये सुनिश्चित करता है कि मामला जुडिशरी की नज़र में रहे। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन 24 घंटों की गिनती कैसे की जाती है। देखिए, इसमें गिरफ्तारी की जगह से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा में लगने वाला समय यानी जर्नी टाइम वो शामिल नहीं है, लेकिन पुलिस स्टेशन में या किसी और जगह पुलिस हिरासत में बिताया गया हर एक पल इस 24 घंटे की अवधि में गिना जाता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी टेक्निकल पॉइंट है। चलिए, अब इस पूरी प्रक्रिया के आखिरी पड़ाव देखते हैं, जो रिपोर्टिंग और रिहाई से जुड़े हैं। ये हैं धारा 59 और धारा 60, जो पूरी प्रक्रिया को एक कानूनी अंजाम तक पहुंचाते हैं। धारा 59 पुलिस की जवाबदेही तय करती है। हर गिरफ्तारी की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भेजनी होती है ताकि कोई भी मामला सिस्टम से गायब ना हो जाए। वहीं धारा 60 ये पक्का करती है कि रिहाई भी मनमाने ढंग से नहीं हो सकती। रिहाई का हर रास्ता, चाहे वो बॉन्ड हो या जमानत, वो कानून की नज़र से होकर ही गुजरेगा। तो चलिए, जो कुछ हमने अभी तक समझा है उसे परीक्षा के नज़रिए से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये समरी इन धाराओं के मुख्य बिंदुओं को याद रखने में बहुत मदद करेगी। आइए इस टेबल से सब कुछ एक साथ समझते हैं। देखिए, 56 और 57 है पुलिस के कर्तव्य, मतलब देखभाल और पेशी। 58 है आरोपी का अधिकार यानी 24 घंटे की सुरक्षा। 59 है पुलिस की जवाबदेही, रिपोर्टिंग। और 60 है कानूनी प्रक्रिया, मतलब रिहाई का कानूनी तरीका। कर्तव्य, अधिकार, जवाबदेही और प्रक्रिया, इन्हीं 4 स्तंभों पर यह कानून टिका है।
तो आखिर में ये सवाल उठता है कि ये धाराएं इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? ये सिर्फ प्रक्रिया के कुछ नियम ही तो हैं या उससे भी ज्यादा कुछ है? तो देखिए, अंत में ये धाराएं सिर्फ नियम नहीं हैं। ये असल में पुलिस की शक्ति और एक नागरिक की स्वतंत्रता के बीच एक तराजू का काम करती हैं। ये हिरासत में दुर्व्यवहार के खिलाफ एक ढाल है और सबसे बढ़कर ये इस बात का आश्वासन है कि देश में किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि कानून का राज चलता है।